और लगातार बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। अब अस्पताल पर जिस तरह से ईरान ने मिसाइल दागी, उसको इजराइल ने वॉर क्राइम बता दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो अटैक अस्पताल को टारगेट करके किया गया ईरान की तरफ से, उसे इजराइल कह रहा है कि ये वॉर क्राइम है। यानी अब इजराइल इसे वॉर क्राइम कहते हुए और बड़ा एक्शन ले सकता है, ये समझ में आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने दक्षिण इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था और इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि ये वॉर क्राइम है। ईरान के हमले में 24 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो 24 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जिस तरह से अस्पताल को टारगेट किया है, उसको लेकर अब इजराइल ने कह दिया है कि ये वॉर क्राइम है। तो बिल्कुल ईरान ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं और पहले भी उसने ही इस बात का ऐलान किया था कि यह युद्ध है और युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचे हैं ईरान के नए आर्मी चीफ। बड़ी खबर इस वक्त IRGC सेंटर पर पहुंचे हैं नए ईरान के आर्मी चीफ और ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मौसावी पहुंच चुके हैं। IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और मिसाइल सेंटर पर पहुंचकर जो उनकी पूरी सेना है, जो तैयार बैठी है, जो हमले कर रही है, उन्हें संबोधित कर रहे हैं, ये तस्वीरें आई हैं। यानी कि IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचकर अपने लोगों को स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में, सारी गतिविधियों के बारे में समझाते हुए नए जो सैन्य आर्मी चीफ हैं उन्हें आप देख पा रहे हैं। तो ये तरीके जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, IRGC के मिसाइल सेंटर पर पहुंचे ईरान के नए आर्मी चीफ। यानी कि अभी जो ये हमला है और भी तेज होने वाला है और भी मारक होने वाला, और इसका जो प्रहार है वो और भी घातक होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो तैयारी है ईरान की तरफ से वो डबल होने वाली है। तो तैयारी डबल होने वाली, लेकिन आपको बताते हैं इजराइल ईरान के बीच लगातार 7वें दिन भीषण जंग जारी है, लगातार अटैक्स हो रहे हैं। इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी कर ली है, अपने आप को और मुस्तैद कर लिया है। साइप्रस पहुंचे हैं US ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इसका अर्थ भी आपको समझा देते हैं। C-17 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी साइप्रस पहुंच चुके हैं। इजराइल की मदद के लिए ये विमान पहुंचे हुए हैं, यानी वो तैनात हैं, स्टैंड बाय पर हैं। जैसे ही जरूरत पड़ेगी तुरंत अमेरिका के एक इशारे पर ये विमान निकल जाएंगे। यूरोप से लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। इटली और स्कॉटलैंड से सऊदी अरब ये विमान पहुंचे हैं, लड़ाकू विमान। कई F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और जेट भेज रहा है अमेरिका, यानी अमेरिका सीधे सीधे अब पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कर रहे हैं ईरान के अराक परमाणु सेंटर पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। अराक परमाणु सेंटर को इजराइल ने पहले ही खाली करने का आदेश दिया था और इसके बाद मिसाइल से अब अटैक कर दिया गया। बताया जा रहा है अराक पर हमले के बाद ईरान ने 2 दर्जन मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है, यानी अटैक और काउंटर अटैक दोनों लगातार जारी है। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स को खाली करने का कहीं ना कहीं एक निर्देश पहले ही इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दिया गया था, कहा गया था कि खाली कर दीजिए, हम अटैक करने वाले। और अब अटैक हो चुका है। इराक के जो अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स है उसको अब निशाना बनाया गया है, जिसके बाद यहाँ बताएं आपको ईरान ने तुरंत एक्टिव होते हुए 2 दर्जन मिसाइलें दाग दी हैं इजराइल पर। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स है ये ईरान का, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स जिस पर जोरदार हमला हुआ है, यानी कि जो महायुद्ध चल रहा है, इस महायुद्ध से जुड़ी हुई कई और तस्वीरें नक्शे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। यह इजराइल का हमला, लेकिन ईरान कैसे दहला ये बता रहे हैं आपको। यहां पर आप इजराइल को देख पा रहे हैं, लेकिन 1500 किलोमीटर के आसपास यहां नतांज न्यूक्लियर संवर्धन प्लांट है और तेहरान में कहां किस बेस को निशाना बनाया गया है। तबरीज का वो इलाका न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास धमाका होता है। इस तेहरान में कहां धमाके होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ये परचीन सैन्य बेस है जहां धमाका होता है, प्रसारण केंद्र है यहां धमाका होता है, शहरान तेल डिपो है यहां धमाका होता है। यानी कि 3 जो बेस है तेहरान में वहां बड़े धमाके होते हैं। इसके अलावा नतांज की बात करते हैं, फोकस यहीं पर है क्योंकि न्यूक्लियर संवर्धन प्लांट है, यहां धमाका होता है। इसके अलावा मशहद
एयरपोर्ट पर धमाके होते हैं। यानी कि इजराइल का जो हमला है, लगातार यहां से जो मिसाइल अटैक हो रहा है उसे आप देख पा रहे हैं इस ग्राफिक्स के नजर से। और यहां पर तबरीज का इलाका हो, तेहरान का इलाका हो, ये सारी इलाके दिख रहे हैं। और कैसे हाइफा पर इमारतों पर हमले होते हैं, तो ये इजराइल का इलाका, यानी कि दो तरफ से जो वार है वो लगातार जारी है। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास अटैक होता है, ये तस्वीरें आपने देखी, सब कुछ खत्म हो चुका है वहां पर। तो तेल अवीव में एक जो बड़ा हब है, बड़ा सेंटर है, वहां पर हमला होता है। पश्चिमी गलील जो क्षेत्र है वहां पर हमले होते हैं। तमरा का इलाका जहां पर ईरान ने हमला कर दिया, बैटयाम का इलाका जहां ईरान ने हमला किया। यानी कि ईरान लगातार जबदाल, ऐसे वो इलाके हर कोने को वो छूता जा रहा है। बेई ब्राक का इलाका है, यानी कि आप पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे इजराइल को, तो आप पूरे क्षेत्र को किनारे किनारे इफेक्ट पहुंचाने की जो तैयारी है वो पूरे ग्राफिक्स के नजरिए से आप देख पा रहे हैं। लेकिन इजराइल पर ईरान का जो सबसे बड़ा मिसाइल हमला हुआ उसे आप यहां पर देख पाएंगे। जो ऊंची इमारतें, उसके बीच में ये जो धुएं का गुबार है, ये बता रहा है कि किस तरीके से जंगी सायरन बज रहे हैं और आईडीएफ का विध्वंसक अटैक लगातार जारी है। तो तस्वीरों के साथ ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि युद्ध अब विध्वंसक मोड में आ चुका है। अब अमेरिका अपनी तैनाती अलग अलग जगहों पर बढ़ा रहा है। जो जानकारी हमने आपको दी और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि वार पलटवार का सिलसिला और भयंकर होता जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। मेजर समर पालतूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, उनका रुख कर रहे हैं। मेजर, जिस तरह की तस्वीरें अब आ रही हैं, ये युद्ध अगले चरण में जाता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तैनाती जिस तरह से सऊदी अरब में उसने और बढ़ा दी है और युद्धपोत उतारे हुए हैं, अब लगातार प्रोटेक्ट भी इजराइल को कर रहा है। तो अब क्या वो वक्त आ गया है जब अमेरिका अटैक की पहल करेगा, सिर्फ डिफेंस नहीं करेगा इजराइल के लिए, अटैक भी करेगा? देखिए, जैसे आप दृश्य देख रहे हैं, अभी भी अमेरिका के जितने भी युद्ध पोते हैं उन्हें कम से कम 48 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। तो जाहिर सी बात है कि अभी वक्त है ईरान के पास, तो वो पूरा फायदा उठा रहा है इसका। और जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है इजराइल में, उसको इन्होंने पहले से ही टारगेट बनाया हुआ है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये तैयारी ईरान रातों रात नहीं कर रहा है। वो बहुत सालों से, कम से कम 10 सालों से इस दिन की तैयारी कर रहा था। तो जहां तक वो अपनी मिसाइलें दाग रहा है, जहां जहां उसके टारगेट्स हैं, वो उसकी इंटेलिजेंस और जो सैटेलाइट इमेजरी रशिया और चाइना ने प्रोवाइड की है इनको, लाइव फीड्स अभी भी, तो वो उसकी मदद से और उसके जरिए से इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस युद्ध में अगर हमें उत्तरी कोरिया की भी कुछ मिसाइलों के संकेत दिखें, क्योंकि ये तय है कि रूस ने काफी उत्तर कोरिया की जो मिसाइलें हैं उनका वेरिएंट यूक्रेन पे दागे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्तरी कोरिया और ईरान की नजदीकियां रही हैं परमाणु बम के प्रोग्राम को लेके, तो जाहिर सी बात है कि मिसाइल का भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया ने ही ट्रांसफर की थी ईरान को। तो जो भी मिसाइलें दागी जाएंगी उनकी क्षमता काफी इफेक्टिव होने वाली है इजराइल पे। और सबसे अचंभ करने वाली बात यह है कि ये पहले हमले हैं जो दिन दिहाड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल रात को 70% आयरन डोम की बैटरीज को नष्ट नाबूद कर दिया गया है। तो इसका फायदा उठाते हुए अब ईरान दिन में टारगेट कर रहा है और आप सामने दृश्य देख रहे हैं कि मिसाइलें अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। तो अब ये विनाश वाली ओर ये युद्ध अभी जाएगा और देखना है कि अब कैसे इजराइल काउंटर करता है। क्योंकि देखें, जो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, ये सारे जो सिस्टम्स हैं, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं, थर्ड है, ये ओवरवेल्म हो चुके हैं क्योंकि इतनी मिसाइलें दागी हैं। और मिसाइल से पहले देखें 9 घंटे लगते हैं ईरान से इजराइल ड्रोन पहुंचने में और महज 300 सेकेंड लगते हैं सुपरसोनिक मिसाइल को ईरान से इजराइल पहुंचने में। तो पहली चीज तो जो ड्रोन होते हैं वो इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं ये एयर डिफेंस मिसाइलों को
कि जैसे ही वो हमला ड्रोन्स को काउंटर करने में लगता है, साथ ही साथ ये सुपरसोनिक मिसाइल्स इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और बैटरीज को टारगेट करती हैं, और वो कल रात उन्होंने काफी एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर दिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि लड़ाई अब बराबर की अब इस चरण पे शुरू होगी। चलिए, क्योंकि बिल्कुल सही जितना आपने भी कहा, और यहां पर एक बात तो बिल्कुल पते की है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है अमेरिका को, लेकिन डूम्सडे भी आसमान में है, यानी इशारे पर इशारे हो रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है।